पूछ रहे हैं, जैसे ये 1942 में स्टार्ट हुई थी, तो अभी तक इतनी लंबी चली है, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, कैसे स्टार्ट हुई और अभी कैसी हालत है, परिस्थिति क्या है? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम उर्दू सहाफ़त के 200 साल हमने मनाए अभी। उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे कर लिए अपने, और इस 200 साल की कहानी में जो आजकल है, माहनामा आजकल, जो पब्लिकेशंस डिवीज़न हुकूमत हिंद का रिसाला है, वज़ारत इत्तलात व नशरियात का, ये भी उस तारीख़ का एक बहुत ही अहम बाब है, अहम हिस्सा है। और ये पब्लिकेशंस डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको शाये करता है। इससे पहले जो है ये यूनाइटेड पब्लिकेशंस के नाम से छपा था, जो अंग्रेज़ी अहद हुकूमत में इसकी शुरुआत हुई। और आजकल जो है, आजकल से पहले ये पश्तो में नन परोन के नाम से छपता था। इसकी शुरुआत जो है वो 5 मई 1941 को नन परोन के तौर पे हुई, और 1942 में जो है ये नन परोन 10 जून 1942 से उर्दू में भी आने लगा। नाम नन परोन ही रहा, लेकिन उर्दू में भी उसका हिस्सा छपने लगा। और उसके बाद जो है ये जून 1943 से आजकल के तौर पर छप रहा है। तो शुरू में ये 15 रोज़ा था, उसके बाद ये माहनामा हो गया, और ये एक अदबी और सकाफ़ती रिसाला है जिसमें ज़बान व अदब और फ़नून लतीफ़ा और शायरी, नस्र निगारी, अफ़साने, किताबों पर तबसरे, और जो हमारी मतबूआत होती हैं, लेटेस्ट पब्लिकेशंस होती हैं, उन पर तबसरे इसमें शाये होते हैं। और इसमें हमें आज तक वो हमेशा जो उर्दू के बेहतरीन लिखने वाले रहे हैं, ख्वाह वो तख्लीकी सतह पर हों या हमारे उलमा हों और स्कॉलर्स हों, सहाफ़ी हों, बेहतरीन लोग, बेहतरीन जहनों का इसमें जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। जो बेहतरीन जहनों के कलम से जो तहरीरें निकली हैं वो आजकल में शाये हुई हैं। और जो इसका पिछला रिकॉर्ड है वो भी एक बहुत बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा है, और उससे हमें उस अहद के बेहतरीन लिखने वालों का जो है और वो पता चलता है। उनकी तहरीरों से हम आज भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और ये हमारी अदबी तारीख़ का एक बेहद ही अहम बाब है, और आज भी ये सिलसिला जारी है। इसकी इशाअत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1943 से आजकल के तौर पर छप रहा है, और 1942 से नन परोन के हिस्से के तौर पर, तो इसके 75 साल का जश्न भी मनाया गया था। और अब ये जो है 80 साल से ऊपर इसको हो गए हैं। आज भी ये मेरे हाथ में इसका हालिया शुमारा है जनवरी 2024 का, और इसकी इशाअत आज भी जारी है, और ये उर्दू के सबसे पुराने रिसालों में से एक है जिसकी के इशाअत आज भी जारी। शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी जाना आज की कल मैगज़ीन के बारे में। थैंक यू सर। पब्लिकेशन डिवीज़न के उर्दू डिपार्टमेंट के ऑफिस में मौजूद हूँ, और मेरे साथ हैं यहाँ आजकल मैगज़ीन के मुआविन नरगिस सुल्ताना मैम। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कब से यहाँ पोस्टेड हैं, और ये जो आजकल के काम करने का क्या तरीका रहा है कि 1942 से अब तक एक मैगज़ीन निकलते आ रही है? जी, जब मैं यहाँ आई थी ज्वाइन किया था, मैं 92 में यहाँ ज्वाइन किया है एज ए टाइपिस्ट। लेकिन फिर यहाँ जो पहले एडिटर थे मेरे सामने, वो महबूब रहमान फारूकी थे, लेकिन कुछ अरसे के लिए वो यहाँ से हटा दिए गए थे। कोई इसमें चुगताई नंबर निकला था, तो उसमें कुछ गलती होगी उनकी वजह से। फिर उनके बाद आबिद करानी आए थे। आबिद करानी यहाँ एक्टिंग एडिटर के तौर पे काम किया, असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे। 5-6 महीने के बाद फिर महबूब रहमान फारूकी यहाँ आ गए। तो मैंने काफ़ी कोई 5-6 एडिटर्स रहे हैं, उनके साथ काम किया है, और 29 साल मुझे यहाँ काम करते हुए हो रहे हैं, तो उसका तजर्बा मेरे पास काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो महबूब रहमान फारूकी ने के साथ मैंने 10 साल काम किया, और उनके पीरियड में काफ़ी नंबर निकले, जैसे जोश मली आबादी नंबर निकला, बलवंत सिंह नंबर निकला, और इसमें चुगताई पर गोशे तो वो निकालते ही रहे इसमें, और कुर्रतुल नज़र पर खसूसी मजमून का हर महीने आया करता था। 10 साल के तजर्बे में मुझे उर्दू से काफ़ी वाबस्तगी हुई। मैं भी उर्दू की स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन उर्दू में रच बस गई। उर्दू मीडियम से तो मैं थी, लेकिन उर्दू को मैंने यहीं आकर जाना पहचाना, तो उर्दू पढ़ने का शौक था और ज़्यादा रच बस गया। तो उर्दू अदीब राइटर काफ़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ आया करती थी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और जिनसे मैंने कुछ
सीखा भी। जी। तो आज जी बताइए आप। और दूसरा ये है कि अभी फ़िलहाल अभी जी। कौन एडिटर हैं इसके जो इनके काम देखभाल कर रहे हैं? देखिए अभी तो अभी आपका इंटरव्यू लिया होगा, हसन जिया साहब थे यहाँ पर। हसन जिया साहब अभी 22 में रिटायर हुए हैं, लेकिन एजाजी तौर पर वही मैगजीन देख रहे थे, देख रहे हैं। अभी आगे नहीं कह सकती कौन मुदीर आएंगे, क्योंकि यहाँ मुदीर अब नहीं रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ में। लेकिन यहाँ पर आजकल की अहमियत बहुत अहमियत है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बहुत जाना पहचाना जाता है। और बच्चे जो यहाँ पर आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, उनके लिए बहुत अहम इसमें मवाद है यहाँ पाया मैम, एक आखिरी सवाल, जी। जैसे कि आपने इतने सालों से यहाँ काम करते हुए जी। आ रही हैं और बहुत सारे एडिटर्स के साथ काम किए हैं, तो जो आजकल उर्दू है क्योंकि इनका मियार अदब जी। के ऊपर जो लिखते हैं, तो वैसे ही मौजू को इंतखाब होता है। जी। तो सबसे ज़्यादा जो एडिटर्स होते हैं वो किस बेसिस पे, किस एतबार से जो मज़ामीन का सिलेक्शन होते हैं इंतखाब करते हैं? जी, तो इंतखाब जी इनका मियार क्या होना चाहिए? मेयार तो इसका आजकल का मेयार बहुत अहम है, समझा जाता है। जो दूसरे वसाइल के मुकाबले में इसकी अहमियत ज़्यादा इसी वजह से समझी जाती है। यहाँ मजमून की नौइयत, मजमून किस टॉपिक पर लिखा गया है, मजमून में कोई किसी की चुराई हुई चीज़ नहीं है, एक नई चीज़। आजकल सबसे पहले मजमून जो पढ़ता है, मुदीर जो पढ़ते हैं, वो नई चीज़ होती है। दरियाफ्त क्या बच्चे ने की है, स्कॉलर ने क्या की दरियाफ्त की है, और अगर वो अच्छा समझता है कि हाँ ये चीज़ नई दरियाफ्त है, इस पर मतलब तो इस बात पर बहस भी हो सकती है, और बहस हुई भी है। अबरार रहमानी के ज़माने में बहुत सी उन्होंने चीज़ें दी और उनके मौजू पर बहस भी की गई, और अखबारात के ज़रिए भी बहस हुई। तो आजकल इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है। आजकल मियार के साथ किसी भी तरीके की कोई हाँ। कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जैसे कि मैम अभी बता रही थी। तो मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप सामेईन को अगर आजकल मैगज़ीन में किसी तरह का भी कोई मजमून लिखना हो, तो जो मैम ने बताई अभी, उन मियारात का ख्याल करते हुए आप अपना मजमून लिखिए। इंशाल्लाह आपका मजमून भी आजकल में छपेंगे, शाये होंगे। शुक्रिया।